जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज प्राइम टाइम शो में हम किसी चर्चित व्यक्ति से आपकी मुलाकात नहीं करवा पा रहे हैं, और उसके पीछे कारण ये था कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स इस तरह के आए कि सर बजाय किसी चर्चित व्यक्ति की मुलाकात के अगर आप लोग लाइव आकर के लोगों से जुड़ें, उनसे रूबरू हों तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना चलो इस मामले को ड्रॉप किया जाए और आज हम लोगों से सीधे जुड़ें, ताकि आपके सवालों के जवाब भी दे सकें और आपकी और हमारी जो बातें हैं वो थोड़ी सी खुल के आज हो सके। पहले मैं आपको थोड़ी सी आज की जल्दी अपडेट दे देता हूं कि क्या कुछ रहा। तो कोरोना के मामले में आज अभी तक कोई हमारे पास में नई सूचना नहीं आई है। 25 केस ही हैं, उनमें 3 कल सुबह के थे और 22 शाम को आए थे। तो उनकी जो रिपोर्ट है वो आज डाली थी कहीं ना कहीं, तो वो 25 केस जो हैं वो कल के ही हैं। और इसके अलावा कोई नया केस आज कोरोना का सवाई माधोपुर ज़िले में नहीं आया है। हाँ, टोंक में बहुत तेज़ी से ये मामला अब बढ़ता जा रहा है। उसके बाद अगर बात करें, आज लॉकडाउन था, रविवार था, तो पूरे सवाई माधोपुर ज़िले में लॉकडाउन घोषित किया था जिला कलेक्टर के द्वारा। मिला जुला असर रहा पूरे ज़िले में ही। हालांकि जो मुख्य बाज़ार हैं, प्रतिष्ठान हैं, वो ज़रूर बंद रहे और लोगों की आवाजाही भी बहुत कम रही। जिनको आवश्यक काम था वही लोग घर से निकले हैं, बाकी लोगों ने बेवजह निकलना भी उचित नहीं समझा। और यही प्रशासन भी चाहता था। देखिए कि लॉकडाउन को लेकर के बहुत सारे सवाल हमारे पास में आए कि साहब लॉकडाउन अगर सख्त है तो लोगों की आवाजाही क्यों है, किस तरह लोग निकल रहे हैं। देखिए एक ही मोटिव था कहीं ना कहीं प्रशासन का कि लोग बेवजह ना निकलें। अगर आवश्यक काम है तो बिल्कुल आप निकल रहे हैं, आपने आवाजाही भी की है, साधन भी चालू थे, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी बंद नहीं हुआ था। तो लगभग वही चीज़ें थी कि लोग कम से कम कुछ तो पालन करें, ये प्रशासन का एक उद्देश्य था। और अगर ज़िले की बात की जाए कि साहब क्राइम में और कौन कौन से घटनाक्रम आज हुए, तो सवाई माधोपुर ज़िले में आज प्रशासन ज़्यादा सक्रिय रहा। दरअसल 9 तारीख से लेकर के और 15 अगस्त तक अगस्त क्रांति सप्ताह अब मनाया जाएगा। यानी अगस्त क्रांति सप्ताह का मतलब ये है कि गांधी जी के विचारों का प्रचार प्रसार किया जाएगा, सफाई जो है उस पर ध्यान दिया जाएगा, वृक्षारोपण और पौधारोपण जैसे जो महत्वपूर्ण काम हैं इनको अब गति मिलने वाली है। आज इसकी शुरुआत जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी जी ने भी कर दी थी। मानटाउन थाने से भी हमारे पास में खबर आई थी कि वहाँ के जो थाना अधिकारी हैं उन्होंने भी पहल करते हुए, राजकुमार मीणा जी, उन्होंने भी पहल करते हुए पौधारोपण किया थाने में। थाने परिसर की सफाई की पुलिसकर्मियों ने मिलकर के, जो जिन गड्ढों में पानी भरता था उनको भी आज भर दिया गया कि गंदा पानी वहाँ इकट्ठा ना हो। जो साधन बेवजह खड़े हुए थे या बेतरतीब थाने में थे उनको सबको व्यवस्थित किया गया। कुल मिलाकर के ये है कि साफ़ सफाई पर अब जोर दिया जाएगा। और केंद्र सरकार ने भी इस पूरे सप्ताह को सफाई या स्वच्छता अभियान के रूप में ही मनाने के लिए लोगों से आह्वान किया है कि लोग साफ़ सफाई पर ध्यान दें और स्वच्छता पर ध्यान दें। स्वच्छता की जहाँ तक बात आती है, अब गंगापुर सिटी के बारे में तो क्या कहें। स्वच्छता का जो हाल है वो कैसा है, कितना बेहाल है, वो लोगों से छुपा नहीं है, कैमरे की नज़रों से भी नहीं छुपा हुआ है कि गंगापुर में इस समय हालात बहुत ख़राब हैं सर सफाई के मामले को लेकर के। कमेंट्स हमारे पास लगातार आएंगे और उनके हम आज आपको जवाब ज़रूर देंगे। गंगापुर गंदापुर हो रहा है, इसका भी कुछ करो, विजय मीना जी ने भेजा है। बिल्कुल विजय जी, ये तो हम खुद ही कह रहे हैं इस बात को तो कि गंगापुर के जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं इन दिनों। कल रोड लाइट को लेकर के हमने आपकी मुलाकात करवाई थी और उम्मीद ये है कि उस मामले में ज़रूर पहल होगी। आज हमने देखा कि फवारे पर भी जो रोड लाइट पहले एक जलती थी, आज 3 रोड लाइटें जल रही हैं फवारे चौक की। तो ये अच्छी बात है कि कम से कम ये पहल हो चुकी है और तेज़ी से वो लोग काम कर रहे हैं। सफाई की जो व्यवस्था है वो राम भरोसे है सर। बिल्कुल मैं बड़ा खुल कर के इस बारे में कहूँगा कि सफाई के मामले में ज़्यादा कुछ देखने को हमको अभी गंगापुर सिटी में नहीं मिल रहा है। कब तक नहीं मिलेगा ये ज़रूर एक यक्ष प्रश्न है। तो ये बात है सर। कल से गाइडलाइन क्या है, ओमी मिस्त्री जी ने भेजा है। सर अभी गाइडलाइन वही है, मैं आपको बता दूं, जैसी चल रही है वैसी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारे भी सुनने में ये आया था और कहीं ना कहीं ये प्रशासन करने के विचार में था कि साहब हो सकता है व्यापारियों का जो टाइम है या बाज़ारों के खुलने का जो टाइम है उसमें कुछ कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। टाइम अभी भी वही है 10 से 6 का, और 10 बजे से पहले और 6 बजे बाद लॉकडाउन ही रहेगा, जिसका आपको और हमको सबको पालन करना है। तो इसका ध्यान रखें और सभी चीज़ों की बजाय एक एक चीज़ को टारगेट करें, फिर विकास सही दिशा लेगा। ये तो है ही
आपको ध्यान होगा, हमने भी हमारी हर रिपोर्ट में यही बताया है कि सर एक कम से कम किसी एक काम को तो आप कंप्लीट कीजिए। सफाई व्यवस्था ऐसे नहीं हो सकती, आप एक एक चीज़ का लीजिए, एक एक चीज़ को आप संज्ञान में लीजिए और फिर उनका निस्तारण आप कीजिए, तो डेफिनेटली समस्या समाधान हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं सभी चीज़ों में हम पहल कर लें, तो फिर कोई भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। राशिद पठान जी ने लिखा है कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ। राशिद जी, हम भी आपको दिल से सैल्यूट करते हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आप लोगों की वजह से ही कहीं ना कहीं हमें ये हौसला मिलता है कि नहीं, हमें लोगों के लिए कुछ करना है, और प्रशासन का भी हम कहीं ना कहीं बना करके बैठें एक तालमेल, और एक जो लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान होते रहना चाहिए। तो ये बात है। रेनू जी ने भेजा है कि गंगापुर सिटी में ओनली लॉकडाउन मार्केट में शॉपकीपर के लिए ही लग रहा था, नहीं तो और लोग खूब घूम ही रहे हैं। रेनू जी, बिल्कुल सही बात है ये कि मिला जुला असर रहा था लॉकडाउन का, उतना सख्त। अच्छा, एक चीज़ और है, प्रशासन भी सख्त नज़र नहीं आया, और इसकी एक वजह है। देखो, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, कोरोना है क्या, अभी तक तो यही स्पष्ट नहीं हो पाया। जो गाइडलाइन है सरकार के पास में, प्रशासन के पास में आती जा रही है, सरकार उसका पालन कर रही है, प्रशासन उसका पालन करवा रहा है। अब आप सोचें कि नहीं साहब सब कुछ सख्त होना चाहिए, तो प्रशासन भी इस बात को जानता है कि अर्थव्यवस्था या आर्थिक गतिविधियां जो हैं इनको ज़्यादा दिन तक नहीं रोका जा सकता। धीरे धीरे करके टुकड़ों में ही कैसे न कैसे करके लोगों से अगर इसका पालन करवाया जाए तो वही बहुत है। तो लोग घूम रहे थे, बिल्कुल घूम रहे थे, लेकिन एक चीज़ भी आपने नोटिस की होगी कि और दिनों की तुलना में आज लोग ज़्यादा नहीं घूम रहे थे। कंट्रोल तो था, 95 नहीं बिल्कुल 95% जो था वो बिल्कुल बंद था और लोग घरों में थे। इमरजेंसी वाले थे वो ज़रूर घूम रहे थे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि प्रशासन ने इन चीज़ों पर नज़र भी रखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सख्ती भी उतनी नहीं की प्रशासन ने। उसका एक कारण था कि कहीं ना कहीं अब आज से अगस्त क्रांति शुरू हुई है, तो गांधीवादी विचारों का भी प्रचार होना बहुत ज़रूरी है कि लोग खुद समझें, लोग अपने आप में इस चीज़ को अपने दिल में उतारें कि नहीं हमें क्या पालन करना है और क्या नहीं करना है। तो ये चीज़ थी। तो रेणु जी, ऐसा कुछ नहीं है सर, ये सीवरेज के कारण जो टूटी हुई सड़कें हैं वो सही होनी चाहिए। दीपेंद्र जी, सर ये तो गंगापुर की हालत सड़कों के मामले में तो बिल्कुल ख़राब है ही। सीवरेज लाइन का काम धीमी गति से चल रहा है, और अभी हमारे एसडीओ साहब से भी बात हुई इस मामले में, और शीघ्र ये काम शुरू होने वाला तेज़ी से। देखिए, एसडीओ साहब बदल गए हैं, अनिल जी ने कार्यभार संभाल लिया है, और अब उनको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा यहाँ की जो मौजूदा परिस्थितियाँ उनको देखने में, समझने में, और उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी रनिंग में आएंगे तो शायद सारे काम फिर से होने लगें। एक बात और कि बारिश चल रही है, और बारिश जो है वो विकास के कामों में व्यवधान डाल रही है। आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जब बारिश हो जाती है तो फिर काम की जो गति है, जो रफ्तार है, उस पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक ज़रूर लगता है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन पर ब्रेक लग जाता है। बाकी सीवरेज वाला जो काम है वो चल तो रहा है, हाँ इतना ज़रूर हम भी मानते हैं कि वो कछुआ की रफ्तार से चल रहा है, उसमें थोड़ी सी तेज़ी आना ज़रूरी है, बहुत धीमी गति से चल रहा है। तो ये है। इमरान मलिक जी ने लिखा है, आपके पीछे गंदगी का ढेर देखो। सर हम तो रोज़ देखते हैं, और हम तो हर जगह देखते हैं, पूरे गंगापुर में देख रहे हैं, एक ही जगह का जिक्र नहीं है। इमरान सर, ये पूरे गंगापुर का हालात ख़राब हैं, कहीं उठा लिया गया है कचरा, कहीं अभी भी 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से वहीं पड़ा हुआ है। तो अब हम क्या करें बताओ आप। प्रशासन की लगातार हम घंटी बजा रहे हैं, लेकिन नगर परिषद शून्य है, काम नहीं हो रहे हैं, ये हम आपको लगातार बता भी रहे हैं। कब होगी सफाई की व्यवस्था, ये बड़ा प्रश्न ज़रूर है। बराबर हम लोग जनता की आवाज़ को उठाते रहेंगे और बराबर जनता का काम करवाते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। तो जो गंदगी वाला मैटर है ना, ये अब कॉमन है सर। आप चाहे दीनदयाल पार्क की बताएं, फवारा चौक की बात बताएं, यही है। अच्छा, एक भेजा है कि साहब फवारा चौक पर पुलिस की नाइट ड्यूटी होनी चाहिए। फवारा चौक पर तो पुलिस की नाइट ड्यूटी रहती है, आप चाहें तो लाइव में दिखा भी सकते हैं। इस समय भी पुलिस के जवान बैठे हैं, इनकी ड्यूटी 12 बजे तक रहेगी, और इसके बाद में फिर और जवान आ जाएंगे 12 बजे से, तो उनकी भी ड्यूटी रहेगी। तो आप देख सकते हैं फवारे चौक पर हमेशा पुलिस के जवान तैनात रहते हैं, जो आपको हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, और लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल सर, ये तो है। गंगापुर सिटी के पास करौली रोड पर स्थित बाढ़ सलेमपुर में रास्ता इतना खराब है कि पैदल और दुपहिया वाहन तो दूर, चौपहिया वाहन भी निकलना मुश्किल है। कृपया आपके माध्यम से कोई जिम्मेदार इसकी सुध ले। करौली रोड पर स्थित बाढ़ सलेमपुर से सलेमपुर तक का रास्ता, ये कुछ हिस्सा तो ग्राम पंचायत के अंडर में आता है, कुछ ये हाईवे के अंतर्गत भी आता है सर।
आपके सरपंच साहब से संपर्क करें, संपर्क साहब एसडीओ साहब से मिलेंगे तो काम। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं बिल्कुल कि बीडीओ का पद काफ़ी लंबे टाइम से जो खाली था गंगापुर सिटी में, अब वो भर चुका है। यानी बीडीओ साहब गंगापुर सिटी में अब लगा दिए गए हैं। तो उम्मीद ये करते हैं कि ग्राम पंचायतों के जो काम हैं अब उनमें भी कहीं ना कहीं तेज़ी आएगी, रफ्तार आएगी। तो ग्राम पंचायत लेवल के जो काम हैं वो ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी से आप करवा सकते हैं और सरपंच से ज़रूर मिलें सर। और बाकी हाईवे अथॉरिटी का अगर मामला होगा तो बिल्कुल हम उसको उठाएंगे और आपकी बात ज़रूर आगे तक पहुंचाएंगे हम। मूर्ति मोहल्ला में रोड टूटा हुआ है, बिल्कुल टूटा हुआ है मनीष जी, ये हमें मालूम है। और मूर्ति मोहल्ला में ही नहीं है, आपको पता हो तो सीवरेज का काम जब से फवारे चौक पर और तहसील पर और कैलाश टाकीज पर इससे चलने लगा है, तब से लोग बाईपास से जैन गली में होकर के निकल रहे हैं। जैन गली की हालत इतनी ख़राब है, रोड पर इतने गड्ढे हैं सर कि पूरे गंगापुर सिटी के किसी भी इलाके में आप चले जाओ। सड़कें एक बार बनी थी, उसके बाद में दोबारा से सड़कों की मरम्मत हुई नहीं है। तो ये इशू तो है। और मेरे ख्याल से पदम जी, क्यों ना अब रोड जो मामला है, सड़कों का जो मामला है, इसको लेकर के भी अब कहीं ना कहीं हमको सक्रिय होना पड़ेगा। एक दिन का टाइम टूटी हुई सड़कों के लिए देंगे, आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। एक दिन का पूरा गंगापुर की जो जितने भी गड्ढे हैं, सड़कें खराब हैं, उनके लिए दिया जाएगा। तो बिल्कुल आपकी जो सड़कों की मांग है वो है, उसका हम ज़रूर करेंगे। गिरीश जी ने भेजा है, आज लॉकडाउन था लेकिन आज आदिवासी दिवस मनाया गया। देखिए सर, पूरे विश्व में ही मनाया गया था और एक बार मैं भी सभी को विश्व आदिवासी महोत्सव की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। रही बात कि मनाया गया, इसकी बाकायदा परमिशन ली गई थी और कहीं ना कहीं हमने भी वहाँ से आपको लाइव दिखाया था कि उन लोगों ने पूरी तरह गाइडलाइन का पालन भी किया था। आपने देखा होगा कि बहुत इक्के दुक्के लोग थे, ज़्यादा लोगों का हुजूम वहाँ नहीं था और सोशल डिस्टेंसिंग का भी उन लोगों ने पालन किया था। तो एक महोत्सव था और महोत्सव को महोत्सव के रूप में ही उन लोगों ने सेलिब्रेट किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये फिक्स प्रोग्राम था और 9 तारीख को ही होता है। और पिछले साल की तुलना में तो अब ये कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। पिछले साल में पूरे ग्राउंड के अंदर पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। ये कोरोना वायरस के चलते ही ये थोड़े बहुत लोग थे जिन्होंने उसके गाइडलाइन का पालना किया है। नहीं बिल्कुल। और तो ये एक बात थी। और इसके अलावा भेजा है कि सर सफाई को लेकर विधायक से अवगत करवाएं। सर अभी तो वो लोग अपनी पार्टी की गंदगी दूर करने में लगे हुए हैं। ताज़ा सूरत हाल अगर आप मुझसे जानना चाहें तो जैसलमेर में ही सब कुछ चल रहा है और ये तो 14 तक चलेगा, उसके बाद में विधानसभा सत्र शुरू हो जाएगा। तो विधायक महोदय हैं ही नहीं यहाँ पर, तो अब अवगत किसको करवाएं, एक बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि विधायक साहब वहाँ हैं तो उनको यहाँ शहर के हालचाल का पता नहीं होगा, कहीं ना कहीं पता तो होगा। लेकिन अभी उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उनकी सरकार बची रहे। क्यों पदम जी? सरकार बची रहे और गंगापुर की जनता के लिए भी सौभाग्य मिलेगा। और यदि सरकार बच जाती है और बचने के बाद में यदि स्थानीय विधायक रामकेश जी को अगर कोई कैबिनेट का पद मिलता है तो गंगापुर की जनता उनके स्वागत करेगी, जिससे गंगापुर का विकास होगा। सालोदा पावर हाउस, सचिन चतुर्वेदी ने भेजा कि सालोदा पावर हाउस के सामने नाले खुले पड़े हैं। सर ये मैंने भी देखा है, वहाँ जा करके नाले खुले पड़े हुए हैं, फेरो कवर हटा दिए गए हैं वहाँ से और बहुत लंबे टाइम से यही सूरत हाल है वहाँ का। कल इस मामले में आयुक्त साहब से हम मुलाकात करेंगे और आपकी वाजिब मांगे बराबर। बिल्कुल, क्योंकि बारिश का मौसम है, अगर पानी ज़्यादा भरता है तो नाले दिखेंगे नहीं और दुर्घटनाएं होने का अंदेशा है। तो बिल्कुल ये बात आपकी वाजिब है और इसको हम 101% कल आयुक्त साहब के पास पहुंचाएंगे कि अगर आपने वहाँ की सफाई कर दी है तो उनको तुरंत ढक दिया जाए, फेरो कब्रों को। तो ये बात है। इमरान मलिक जी, आप बार बार एक ही जो मैसेज है उसे ना करें। वार्ड नंबर 7 पुरानी चुंगी पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर रोड पर रोड लाइटें बिल्कुल भी नहीं है। कल हमने आपको टोल फ्री नंबर दे दिए थे, आप उन टोल फ्री नंबरों पर कंप्लेंट ज़रूर दर्ज करवाएं। रोड लाइट की जो समस्या है मुझे पूरा यकीन है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगी आपकी। ट्रैफिक जाम की समस्या ट्रक यूनियन से उदय मोड़ तक बिल्कुल है और उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं, यातायात पुलिस की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर बिल्कुल माकूल नहीं है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि उतनी पर्याप्त मात्रा में यातायात पुलिस का स्टाफ जाप्ता है ही नहीं। आपको पता है पूरे गंगापुर सिटी की जो यातायात व्यवस्था है उसको सिर्फ 3 बंदे ही, यानी 3 कर्मचारी ही देख रहे हैं, इसके अलावा कर्मचारी हैं ही नहीं। तो अब वो कहाँ की व्यवस्थाएँ देखेंगे? तो ये बहुत बड़ा इशू है यातायात व्यवस्था का। और डिप्टी साहब ने जब ज्वाइन किया था तब उन्होंने कहा था कि यातायात व्यवस्था को लेकर के भी वो ज़रूर कोई ना कोई निश्चित कदम उठाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए और कदम उठाए जाएं तो अच्छी बात है। बाकी यातायात व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है शहर की, इसमें कोई शक नहीं है और ये वाजिब बात है आपकी। मूर्ति मोहल्ला की स्थिति बहुत बदतर है, गंदगी सफाई के मामले में तो सब जगह ही ख़राब है सर मामला।
और आज लॉकडाउन में अधिकांश कॉलोनियों में दुकानें खुली थी सर, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। बाजार बंद होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लोग जागरूक नहीं होना चाहते। मुबीन जी, मैं आपको बात बताऊं कि मैंने पहले ही आपको इसका जवाब दे दिया था। लॉकडाउन है, ये फील आपको और हमको भी करना है और लोगों को करना है। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था या आर्थिक गतिविधियां हैं, उनको बंद करना सरकार का उद्देश्य नहीं है। सरकार का उद्देश्य भीड़ को कंट्रोल में करना। और आज वो हमने देखा कि 95% लोग जो है वो घरों में रहे हैं। अगर किसी गली मोहल्ले में कोई इक्का दुक्का दुकानें खुली भी हैं तो आप ये मत समझिए कि उसका किसी को पता नहीं है। वो खुली है, उनका सबको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं वही बात है कि चलिए आप खुल रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और बेवजह की भीड़ ये ना हो। और अगर ये नहीं होंगी तो ये सरकार या प्रशासन लॉकडाउन लगाएगा भी नहीं। लेकिन क्या करें, जब लोग एक साथ हुजूम के हुजूम जा रहे हैं, रात दिन उस गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, तो फिर प्रशासन क्या करेगा? रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। तो उसके लिए लॉकडाउन लगा दिया कि साहब संडे को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन का मतलब यही था। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन आपको जागरूक करना चाहता है, आपको बताना चाहता है। लोगों द्वारा सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं करने का ही परिणाम है। गंगापुर सिटी में इतने केस आए, नहीं तो गवर्नमेंट तो इसमें, कलेक्टर साहब तो इसमें गंगापुर में पूर्ण लॉकडाउन लगाने वाले थे, लेकिन इतना बहुत किया कलेक्टर साहब ने। उनकी वो मेहरबानी है कि पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया और कुछ समय के लिए, मतलब क्या, रविवार ही रखा है। हाँ, वरना व्यापारियों ने जो मांग की थी उसके मुताबिक 8 से 2 का टाइम उन्होंने मांगा था, रिक्वेस्ट की थी। इसके अलावा सैटरडे और संडे 2 दिन के पूर्ण लॉकडाउन की मांग की थी उन्होंने, केसों को देखते हुए गंगापुर। हाँ, केसों को देखते हुए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने ज़रूरी एहतियात उठाते हुए कहा कि भाई चलो रविवार को ही आप एक लॉकडाउन रख लें, तो कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित न हो, इस चीज़ को भी ध्यान में उन्होंने रखा है। पीलोदा से हमारे पास में किसी ने भेजा है कि साहब यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है, मेरे गाँव में ना अस्पताल है। तो सर ये भेजा है BS गुरु जो है, उन्होंने भेजा है हमारे गांव पीलोदा में। सर पीलोदा में तो हॉस्पिटल वगैरह हैं, अच्छी सुविधाएं हैं। पीलोदा से ऐसी हमारे पास में कोई कंप्लेंट नहीं भी आती है। आयुर्वेदिक औषधालय भी है वहाँ पर, काढ़ा वाढ़ा जो पिलाया गया था उसकी भी हमने खबरें चलाई थी। तो बाकी अगर ऐसा कुछ है भी तो आप संपर्क करें अपने सरपंच से। और देखो एक बात ध्यान में रखिए, अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। आज बहुत सारे गांव ऐसे हैं सर जिनमें अच्छी अच्छी विकास समितियां लोगों ने बना रखी है और वो विकास समितियां मिलकर के गांवों में काम कर रही हैं विकास का। तो आप अच्छी पहल कर सकते हैं, युवाओं को मिलकर के इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। अकेला सरपंच क्या कर सकता है? अजय जी सरपंच बने हैं आपके पीलोदा के, वो बहुत एक्टिव आदमी है। आप उनसे कहो तो बराबर सरकारी अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है पीलोदा के अंदर। आप सरपंच साहब से निवेदन करें तो बराबर आपका साथ देंगे। बदन जी ने भेजा है कि पूरा गंगापुर जगह जगह खुदा पड़ा है, गड्ढे हैं, बाइक चलाने में दिक्कत आती है। बिल्कुल पदम जी, सॉरी सर बदन जी, हम भी इसी गंगापुर में रहते हैं, हम भी इन्हीं सड़कों पर बाइक चलाते हैं और इन्हीं मुसीबतों का सामना हम भी करते हैं। ये सही बात है। हालात क्या हैं ये आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। क्यों हो रही है ये प्रॉब्लम ये आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। और लगातार हम इन मुद्दों को उठा रहे हैं, पीछा हम छोड़ने वाले हैं नहीं। चाहे सड़कें हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे सफाई हो, ये बड़े मुद्दे हैं और ये प्राथमिक मुद्दे हैं। लोगों की इन समस्याओं को प्रशासन को सॉल्व करना ही चाहिए और ये उनकी प्राथमिकता होनी भी चाहिए। लेकिन बहुत कुछ उठापटक चल रही है सर। प्रॉब्लम क्या है कि घालमेल राज्य सरकार स्तर पर ही चल रहा है। देखो कुछ दिन पहले सब कुछ ठीक ठाक था, मुख्यमंत्री अपने लेवल पे काम कर रहे थे, मंत्री अपने लेवल पे काम कर रहे थे, MLA जो हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय थे। आज अगर बात की जाए तो शायद महीने 1.5 महीने से तो सरकार ही डामाडोल स्थिति में, तो प्रशासन किसकी सुने? प्रॉब्लम तो ये आ रही है। तो अभी देखते हैं, कुछ दिन इंतज़ार करते हैं, बाकी हालातों को सुधरना तो पड़ेगा। ये एक जैसा तो हमेशा चलने वाला है नहीं। प्रशासन के अधिकारी भी सरकार पर नज़र बनाए हुए हैं। अगर सरकार अगर सही चल जाती है, अगर स्थायी हो जाती है तो बराबर अधिकारी भी ध्यान देंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि सब कुछ सुधरने की स्थिति, कोशिश तो है। महेश जी कह रहे हैं कि सड़कों की स्थिति, बिल्कुल सड़कें ख़राब है सर, हम भी जानते हैं पूरे गली मोहल्लों में। और उसका मेन कारण है 2 काम चल रहे हैं। अमृत योजना का चल रहा है, सिविल लाइन का। कुछ दिनों का जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष करते रहो, आप भी करते रहो और हम भी करते रहेंगे। विजेंद्र जी ने भेजा है,
अजय सर, मेरे प्रधानमंत्री आवास योजना से नाम काट दिया है सरपंच ने, इसके लिए क्या करना है मुझे? अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री आवास योजना का जहां तक मुझे मालूम है शायद उसकी लास्ट डेट वगैरह भी कुछ निकल गई है या कुछ संशोधन भी है, शायद उसमें अभी आप करवा सकते हैं। तो एक बार सरपंच से ज़रूर मिलें। और आपने लिखा नहीं कि आप किस ग्राम पंचायत से ये बात बता रहे हैं मुझे, वरना हम शायद इसमें बात करते। तो आप थोड़ा सा इसको देखिए, एक बार सरपंच से ज़रूर संपर्क करिए कि आखिर क्या कारण था जिसमें नाम हटा दिए गए हैं। क्योंकि एसडीएम जो थे विजेंद्र जी, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर के एक बार सरपंचों को ताकीद किया था कि भाई अगर जो वाजिब लोग हैं उनके नाम जोड़े जाएं, संशोधन जो है वो किया जाए प्रधानमंत्री आवास योजना की जो लिस्ट है उसमें। तो बिल्कुल आप एक बार देखना। रेल की क्या न्यूज़ है? रेल बिल्कुल चालू है, रेल वे तो अपना काम कर रहा है। हाँ, चल रही है। विजय मीना जी ने भेजा है आदिवासी दिवस को लेकर। नहीं विजय जी, किसी को कुछ भी ऐसा कोई वो नहीं है। और आप सबको उल्टा मैंने तो मुबारकबाद दी है, शुभकामनाएं दी हैं। और सभी लोग हैं, देखिए महोत्सव है, महोत्सव को महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। और ये तो कोरोना का ऐसा मामला चल रहा है कि इसलिए हम सब लोग सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, वरना अगर कोई जश्न है तो उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। पिछली साल हमने कवरेज करने गए थे, वहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन आज मीना समाज के लोगों ने उसको कम ही लोगों ने मनाया है। नहीं, पिछले साल गए तो पैर रखने के लिए जगह नहीं थी और बराबर मनाना चाहिए। फिक्स दिन था 9 तारीख को, तो मनाएंगे, बिल्कुल मनाने का अधिकार है। विजेंद्र सैनी जी ने भेजा है कि सर इंडिपेंडेंस डे, सर इंडिपेंडेंस डे के लिए, स्वतंत्रता दिवस के लिए गाइडलाइन जारी हो चुकी है। 3 से ज़्यादा प्रोग्राम नहीं होंगे, किसी को पुरस्कार वितरण इस बार नहीं होगा, केवल कोरोना वॉरियर्स का ही सम्मान किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी और बच्चों को और बुज़ुर्गों को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तो इंडिपेंडेंस डे को लेकर के तो पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि किस तरह 15 अगस्त का जो त्यौहार है, जो राष्ट्रीय हमारा उत्सव है, उसको मनाया जाएगा। तो इसी तरह हल रहेगा। कॉलेज की पानी की टंकी कब तक चालू होगी सर? उसका निर्माण कार्य मेरे ख्याल से पूरा हो चुका है। और दयानंद जी ने, सर मैं आपका चैनल पुणे में भी देखता हूँ। धन्यवाद सर दयानंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहें और अपने शहर की हर खबर से आप अपडेट रहें। दिलीप जी ने बड़ा जोरदार प्रश्न पूछा है, स्टूडेंट या आम आदमी अगर नाश्ता या सब्जी लेने 10 बजे जाएगा तो खाना कब बनाएगा? बड़ा इशू है और आपको ध्यान होगा हमने इसको दिखाया भी है। सब्जी मंडी के जो हालात हैं वो भी हमने दिखाए थे और ये भी कहा था कि ये जो टाइम है सब्जी वालों का, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को फेरबदल करना चाहिए। नहीं, इसमें फेरबदल क्या, अगर पतली गली से कि सुबह 5 बजे सब्जी वाले मंडी में ले आते हैं सब्जी, और ऐसा कुछ भी नहीं है, बराबर सब्जी बिक रही है। आप 5 बजे चले जाओ, 6 बजे चलाओ, आपको कभी भी सब्जी मिल जाएगी आपको। हाँ, थोड़ा सा यही है कि कहीं ना कहीं हमें भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और प्रशासन भी इसमें साथ दे रहा, ज़्यादा सख्ती नहीं कर रहा। बिल्कुल। सालौदा मोड़ पर पुलिस चौकी की बहुत ज़रूरत है। सालौदा वाला एरिया जो है वैसे तो उदय मोड़ पुलिस चौकी के अंदर आता है, लेकिन पुलिस चौकी ना बने तो कम से कम वहाँ पुलिस वालों की ड्यूटी तो हमेशा रहे तो ज़्यादा है। क्यों नहीं, कंजस्टेड बहुत है, वो क्राउडेड एरिया है। और हाँ, वाजिब मांग है आपकी बिल्कुल। और तो मांग पहुँचा दी जाएगी। नहीं बिल्कुल, कल इसमें चर्चा ज़रूर करेंगे हम कि सर सालौदा मोड़ पर क्या कोई प्रस्तावित चौकी का विचार है या नहीं है। अजय भारद्वाज जी, मिर्ज़ापुर राधा स्वामी सत्संग वाली गली में अधिक कीचड़ होने के कारण पानी के टैंकर के आवागमन में, हाँ ये आपने हमें पहले भी बताया था। और कीचड़ की व्यवस्था है, अब मैंने आपसे यही कहा था कि सर ये जो नई कॉलोनियाँ बनी है ना, जहाँ नए डेवलपमेंट एरिया हैं, इनमें तो समस्या है, ठीक है। तो वहाँ या तो जन सहयोग से या किसी और सहयोग से अगर आप रास्ते को ठीक करवा लें फिलहाल तो ज़्यादा बेटर है। आप अपने वार्ड मेंबर से मिलें और इस टाइम आपातकालीन का पैसा आया हुआ है और वो मोरम मिट्टी डल जाएगी आपके। आप तुरंत वार्ड मेंबर से मिलके, आयुक्त से मिले, तुरंत आपके उसमें मोरम मिट्टी। हाँ, ये और मैं आपको बता दूं कि जिन कॉलोनियों में अगर रास्तों को लेकर के कोई समस्या है तो बारिश के दिनों में, मानसून में बजट आता है अलग से, ताकि वार्ड मेंबर चाहे तो अपने यहाँ लोगों को थोड़ी सी राहत दे सकता है, दिलवा सकता है। तो आप ज़रूर मिलें वार्ड मेंबर से और ज़रूर उस रास्ते को आप सही करवा सकते हैं सर, है ना। तो वो चीज़ है। और बाकी और कोई है नहीं। दुकानदार चुपके से, गुजर खगेश खटाजा ने भेजा है कि समय से पहले ही दुकान खोल लेते हैं, कचौड़ी जलेबी की दुकानों को पदम जी दिखा चुके हैं। अच्छा, ये है ना, ये जो कचौड़ी चाट और ये है सर, मैं ना, हो सकता है आपको ये बात बड़ी बुरी लगे, लेकिन मैं आपसे इस बात को कह रहा हूँ, आप लोग सबसे ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं।
कचौड़ी वाले, चाट वाले जो ठेले लगा रहे हैं, आप सबसे ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं। टिकिया वाला कोई भी मैंने नहीं देखा जो मास्क का उपयोग करता हो या ग्लव्स पहनता हो। आते हैं सर, और एप्रीन भी आती है पहनने के लिए, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बालों को, अपने सिर को ढक करके रख सकते हैं। आप लोगों को डायरेक्ट संपर्क में आ रहे हैं, खुलेआम उनको जैसे जैसे हाथों से खिला रहे हैं, और लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। आपको ध्यान हो तो हमने बहुत पहले ही ये बता दिया था कि चाट पकौड़ी ठेले वाले जो हैं, इनको तो कहीं ना कहीं गाइडलाइन का पालन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर लोग इनका उल्लंघन कर रहे हैं तो आप ऐसी जगह पर खान पान ना करें, बिल्कुल, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है सर। इसमें कोई मुलायजा नहीं है। आप बिल्कुल गरीब आदमी हैं, आपको रोज़गार करना बहुत ज़रूरी है, बहुत मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन आप किसी की जान के साथ खिलवाड़ भी नहीं कर सकते। तो मेरा निवेदन है उन सभी से, आप ठेले लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको रोज़गार मिल रहा है, आप अपना काम धंधा चला रहे हैं, हमें उससे कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, और आप ग्राहकों के साथ में जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते सर, प्लीज़ इसको आप ध्यान में रखें। जामा मस्जिद पर एक छोटा सा रोड का टुकड़ा रह गया है, वो कब सही होगा? उसमें अभी सिविल लाइन का काम बाकी है, तो पाइप डलने हैं। कुछ दिनों बाद में इसकी टीम आएगी और उसको ठीक करेगी इसको। चलिए, हाँ, ज्ञान सिंह जी, अजय जी ने भी वही भेजा है कि साहब, धर्मेंद्र मीना जी ने भेजा है कि आशीष स्कूल के पास गवर्नमेंट ने सीवरेज लाइन के लिए सड़क तो खोद दी, उससे आने जाने वालों को बहुत परेशानी हो रही है। देखिए, सीवरेज डलने दीजिए, और अब तो ये साफ उनको निर्देश दिया गया है कि आपको तुरंत ही उसको भरना पड़ेगा ताकि लोगों को समस्या ना हो। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। ज्ञान सिंह जी ने भेजा है कि शराब जो है वो प्रिंट रेट से ज़्यादा रुपए वसूले जाते हैं। ये मामला तो है सर, मेरे सामने ये पहले भी आया है। गंगापुर सिटी में आबकारी थाना करौली फाटक के पास बना हुआ है, आप वहाँ पर जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। अच्छा, आबकारी विभाग जो है ना, वो बड़ी चैन की नींद सोया हुआ है सर, तो कहीं ना कहीं उनकी घंटी भी बजानी पड़ेगी। और कल मैं आबकारी विभाग के जो सीआई हैं उनसे बिल्कुल बात करूंगा इस बारे में, क्योंकि ये शिकायत मेरे पास पहले भी आ चुकी है कि साहब प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर शराब बेची जा रही है। और धर्मेंद्र जी ने भेजा, अजय जी आपको भी विश्व आदि दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आपको भी विश्व आदि दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई साहब, मैं आपसे कॉल पर कल बात कर सकता हूं क्या? जितेंद्र जी ने बिल्कुल, अगर कोई इम्पोर्टेंट बात है तो आप बिल्कुल डेफिनेटली करिए, ठीक है। और स्कूल खुलने की कोई समय सीमा सरकार ने तय की है? देखो, एक तो सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ये हम उम्मीद करते हैं। अब रही बात स्कूलों के खुलने की, तो सर कहीं ना कहीं ये खबर ज़रूर आ रही है हमारे पास में कि सितंबर में हो सकता है स्कूलों को खोला जाए, लेकिन उसके लिए फार्मूला ऑड इवन वाला भी रह सकता है, यानी सब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। सरकार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाते हुए टुकड़ों में ही इस काम को करेगी, यानी कितने बच्चे स्कूल जाएंगे कितने नहीं जाएंगे ये तय किया जाएगा। तो स्कूल खुलने की एक सूचना है ज़रूर, लेकिन सितंबर में है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की भी मानसिक स्थिति बड़ी ख़राब होती जा रही है सर इन दिनों। जो बच्चे पहले ये कहा करते थे ना कि छुट्टी कब आएगी, वो आज ये सवाल पूछने लगे हैं कि सर स्कूल कब खुलेंगे, है ना। तो बच्चों की भी मानसिक, अच्छा, लेकिन एक बात और कहूँगा मैं सर आपसे, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन लाइन से काफ़ी टाइम तक जुड़ा रहा हूँ, बच्चों के साथ टाइम ज़रूर गुजारें आप, उनको अकेलापन महसूस ना हो। दूसरी बात, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो अच्छी रहे, ये आप कोशिश करें, और कोई अच्छा साहित्य, कोई अच्छी किताबें पढ़ने के लिए ज़रूर आप उनको दे सकते हैं। एक अपने बच्चा मोबाइल, आजकल मोबाइल सब बच्चों के पास है, मोबाइल पे बच्चों पर नज़र रखे, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उन पर नज़र रखना ज़रूरी है। हो सकता नहीं तो आपका बच्चा भी बिगड़ सकता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ पर आप ज़रूर ध्यान दें। धर्मेंद्र जी ने भेजा है कि आजकल आपसे लोगों की कुछ ज़्यादा ही उम्मीद हो गई है। धर्मेंद्र भाई, एक बात मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो गई। दिन भर इतने मैसेज, इतने फ़ोन लोगों के आते हैं, और हमने आपसे पहले भी कहा है सर कि देखो, कॉमन अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ हमें परेशान ना करें। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि हाँ साहब इस पर ध्यान इंगित करना ज़रूरी है, आकर्षित करना ज़रूरी है, तो बिल्कुल आप हमें बताएं। सफाई है, लाइट है, लगातार हम सक्रिय हैं, ये आप भी देख रहे होंगे। उम्मीदें इसलिए बढ़ गई सर कि देखो, मैंने पहले भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि लोग बहुत उम्मीदें रखते हैं प्रशासन से, और उनकी जब नहीं सुनी जाती सर तो वो क्या करें बेचारे, आम आदमी करेगा क्या।
प्रशासन नहीं सुनता, अधिकारी नहीं सुनते, अफसर सीधे मुंह बात नहीं करते आम आदमी से, तो ये तो गलत है। प्रशासन से हमने भी कई बार ये निवेदन करा है कि सर प्लीज़ कम से कम लोगों की सुन तो लें, वही बहुत है उनके लिए। और जब लोगों की आप नहीं सुनोगे तो फिर प्रशासन लोग क्या करेंगे? मीडिया ही बसता है उनके पास में जो उनकी बातें सुन सकता है। लोगों का जो अपने पाठ पढ़ा था 8वीं क्लास में भोलाराम की जीप की तरह फाइलों में अटका रहता है, इसलिए हमने ये चैनल चलाया है। और जीवन एक संघर्ष है, आप भी करते रहो और हम भी करते रहेंगे। बिल्कुल सर। और देखिए, इतनी जल्दी उम्मीदें आप हमसे भी ना रखें। आप भी इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी ऐसी नहीं है जिसको घुमाई और सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन इतना ज़रूर विश्वास दिलाते हैं आपको कि हर मुद्दे के हम पीछे पड़ते हैं और छोड़ते नहीं हैं उसका पीछा। लेकिन आखिर करना प्रशासन को ही है सर, हम तो नहीं करने वाले। एक दिन मुझे किसी ने फ़ोन करा, साहब आप आओ हमारे सामने, देखो ये प्लॉट हैं और इनमें बड़ी गंदगी है, नाले का पानी इसमें आता है। तो मैंने उनसे यही कहा कि सर अब हम क्या करें, आप हमसे क्या चाहते हैं कि हम आएँ आपके घर के सामने और इस प्लॉट को साफ़ करें? ये नहीं हो सकता। आप 2, 5, 10 लोग जिनको प्रॉब्लम है, बिल्कुल आप इकट्ठे हुइए और जा करके आयुक्त महोदय को, एसडीएम को या एडीएम साहब को आप ज्ञापन दीजिए तुरंत, और उस समय आप हमसे कहिए। देखिए, हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर उसके बाद भी काम नहीं होता तो फिर हम सक्रिय होते हैं। शुरू में हम हर कॉलोनी में अगर जाने लग गए तो सर हम तो पागल हो जाएंगे, कहाँ तक घूमेंगे? हर छोटी छोटी समस्या को हम कवरेज नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग लीगल तरीके से अपनी बात को रखिए और फिर हमको आप बताइए, तो डेफिनेटली हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। गंदगी फैलाने के लिए आप और हम भी कम जिम्मेदार नहीं है। सफाई कर्मचारी सफाई करके चले जाता, थोड़ी देर बाद में गृहिणी आएगी और बाहर कचरा को फेंक देगी और फिर बाद में शिकायत करेंगे, देखो साहब ये कचरा पड़ा है। लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। ललित जी ने भेजा है कि सर रोड लाइट के लिए टोल फ्री नंबर वापस डाल देना। अच्छा, एक चीज़, ये सुझाव हमारे पास कई बार आया है, तो मैं आपको एक आश्वासन आज दे रहा हूँ। मैं अपनी टीम को ये कहूँगा कि सिर्फ रोड लाइट वालों के नहीं, जिन जिन चीज़ों से लोग जुड़े हुए हैं उन सब के नंबर सार्वजनिक अब हम हमारे पेज पर डाल देंगे। चाहे वो जेईएन हैं, एईएन हैं, पीएचईडी के कोई नंबर हैं, एसडीएम कंट्रोल रूम के नंबर हैं, या किसी भी विभाग से हैं जिनसे आपदा प्रबंधन के हैं, फायर ब्रिगेड के हैं, सारे नंबर डाल दिए। ये नंबर हम आपको ज़रूर डालेंगे और आप पेज पर देख सकते हैं ताकि आप लोगों को एक सुविधा मिल जाए। तो हम बिल्कुल इस पर गौर करेंगे। दशहरा मैदान से लेकर के और शमशान तक के रास्ते में अतिक्रमण, सर ये वास्तव में महेश जी आपने बहुत बढ़िया बात कही है। और पदम जी, हम आपने भी और हमने भी रात को जाकर के देखा था सर कि उन लोगों को ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि जो रोड सबके चलने के लिए वहाँ लोगों ने भैंस बांध रखी है या कबाड़ा पटक रखा है। लोगों को इसमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई लोगों ने, कई संगठनों ने इसमें ज्ञापन भी दिया जा चुका है। हमारा उन लोगों से अपील है कि इसको रास्ता को रास्ता ही रहने दें, अतिक्रमण ना करें। और वो एक अंतिम मोक्ष के लिए पब्लिक जाती है और वो हुआड़े पैर जाती है। और आप लोग जो कबाड़ी हैं वो शीशे की बोतल फोड़ते हैं वहाँ पे, और वो कांच बाज लोहा कूटते हैं तो उनके पैरों में कील लगती है। सर वहाँ जो लोग भैंस वाले हैं और जो कबाड़ी वाले हैं, मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके ये अपील करता हूँ, सर प्लीज़ इस शहर को खूबसूरत बनाए रखने में अपनी भूमिका ज़रूर निभाएं। आप धंधा करते हैं, रोज़गार करते हैं, लेकिन आप किसी का सार्वजनिक रास्ता बंद नहीं कर सकते। आपकी वजह से अगर लोगों को परेशानी होती है तो ये आपको हटाने ही पड़ेंगे। अंतिम यात्रा तो ठीक ढंग से निकलने, कम से कम आपको इस चीज़ को सोचना चाहिए। आप दूसरों पर उंगलियां बहुत जल्दी उठा देते हैं, दूसरों के बारे में कह देते हैं, लेकिन आप लोग कितना गलत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए भी तो कम से कम आप लोग जिम्मेदार हैं और ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। तो वहाँ जिन लोगों ने इस तरह का अतिक्रमण कर रखा है, मेरा निवेदन है प्लीज़ आप वहाँ से हटाएं। तौफीक खान जी ने भेजा है, सर हमें आप पर गर्व है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तौफीक जी, हम कुछ नहीं कर रहे, ये आपका वाजिब हक है जो मिलना चाहिए, ये हर आम आदमी का हक है सर। सड़क, बिजली, पानी, सर अगर हम 21वीं सदी में करोड़ों रुपए के बजट के बाद भी अगर लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें अगर प्रशासन उपलब्ध नहीं करवा पाता है तो फिर हम किस दुनिया में जी रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम आपकी हर समस्या को प्रशासन तक पहुँचाएँ। तो ये बात है। गणेश जी ने कहा है कि सर समय 8 से 2 होना चाहिए, वो देखेंगे होता है या नहीं होता, बाकी अभी तो नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। और सर आपने मनराज डोई ने भेजा है, सर आपने वो पोल बनाया उसका क्या हुआ? पोल कौन सा बनाया था ये समझ में नहीं आया। सर आप काजी कॉलोनी वार्ड नंबर
मोहल्ले में आएँ। सर ऐसे किस किस के मोहल्ले में जाएंगे हम? दिन भर यही मैसेज आते हैं हमारे मोहल्ले में आएँ, आपकी जो समस्या है वो आप बताएं हमें, तो ये थोड़ी सी समस्या हो जाएगी हमारे सामने। अच्छा, शुभलक्ष्मी मिल में भी पाइपलाइन का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, पानी की पाइपलाइन का, आरडी मीना जी ने भेजा है। तो पाइपलाइन का 2 महीने हो गए शुभलक्ष्मी मिल में। शुभलक्ष्मी मिल में तो डल चुकी है, और बाकी हिस्से में अब कुछ 8 दिन का आप इंतजार करें, 8 दिन बाद में आपकी मिल डल जाएगी। मेरी इसी मामले में बात हो चुकी है उनसे। हाँ, वही बात है, जो बाबूलाल अमृत योजना के बाबूलाल मैनेजर है, उनसे बात हुई है। 8 दिन में आसपास की एरिया में सब में डल जाएगी, और पानी भी जल्दी शुरू होने वाला है। 8-10 दिन में पानी बेजा पानी मिलेगा। तो ये बात है, जल्दी हो जाएगा, हमारा उस पर बिल्कुल बरोबर नज़र है। दिलीप वर्मा जी ने भेजा है, असली वॉरियर्स आप दोनों हैं 15 अगस्त के। अच्छा दिलीप जी, हम किसी सम्मान के आशा भी नहीं करते और अपेक्षा भी नहीं रखते कि हमें कोई सम्मान मिले, क्योंकि जो सम्मान आप लोग हमें देते हैं ना, वो हमारे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड है सर। हमें किसी और सम्मान की आवश्यकता ही नहीं है। हमारी जनता, हमारी पब्लिक जो प्यार, जो शुभकामनाएं और जो रिवार्ड देती है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। तो वो बात है। इसी तरह का सलामुद्दीन जी ने भी भेजा है, समुद्दीन जी मोहम्मद ने भी भेजा है, और ज्ञान सिंह जी ने भी वही वाइन शॉप वाला भेजा है मामला। ग्राम पंचायत जीवत की हालत गंभीर है, 500 की आबादी होने के बाद भी रास्ता अवरुद्ध है। इस बार लोकतंत्र के चुनाव में समस्त ग्रामीण चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आने वाले दिनों में सरपंच चुनावों में भी वोट का। अशोक योगीराज जी बिल्कुल हमारे अच्छे दर्शक हैं, लगातार हमारी हर वीडियो को देखते हैं, न्यूज़ को देखते हैं। अशोक जी बिल्कुल जागरूक होना पड़ेगा, युवाओं को संगठन बनाना पड़ेगा। अपने अधिकार कई बार जब नहीं मिलते तो क्या करेगा आम आदमी, मांगने पड़ते हैं सर। अवेयर रहिए, जागरूक हो जाइए, सरपंच से बात करिए, वीडियो से बात करिए, एमपी और एमएलए से मिलिए। जिन प्रतिनिधियों को हमने चुना है उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को राहत दें और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करें। तो बिल्कुल युवाओं को सक्रिय होना पड़ेगा। मनोज जी हैं। इसके अलावा अनाज मंडी के पीछे उस्मान कॉलोनी के लिए जो रास्ता आ रहा है उसमें रोज़ ट्रैक्टर ट्रॉली कीचड़ में फंस रहे हैं और मोटरसाइकिल फिसल रही है। उस्मान कॉलोनी, आपके जो वार्ड मेंबर हैं, आप उनसे जाके कहें और तुरंत आयुक्त साहब से मिलेंगे, और उसमें मोरम डल सकती है। हाँ, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि इस समय मानसूनी बारिश में जितने भी रास्ते ख़राब हुए हैं, तो एक अलग से इसका बजट आता है नगर परिषद में आपातकालीन। तो आप बिल्कुल इस समय मिलकर के अगर काम करवाएंगे तो वहाँ मोरम डल जाएगी, बूढ़ा डल जाएगी, और वो रास्ते कम से कम टेम्परेरी तो सही हो ही सकते हैं। तो आप बिल्कुल ज़रूर जाएँ। तो ये बात है। अजय जी, केला देवी कॉलोनी की नालियों को सफाई, सर सफाई का तो अब क्या कहें दिनेश जी, सफाई का मामला तो बहुत गलत चल रहा है इन दिनों। अपने वार्ड मेंबर से कहें 4-4 बिल्कुल मिलें, 4-4 कर्मचारी हर वार्ड मेंबर को दिए गए हैं। और प्रधानमंत्री आवास में पहले नाम आ गया, अब गायब है, क्या करें। उमरी ग्राम पंचायत में बीडीओ साहब आ गए अब गंगापुर सिटी में, तो अपनी मांग उनके सामने बिल्कुल रखें कि आखिर एक मामला क्या चल रहा है और इसमें क्या अब आगे हो सकता है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है सर, तो कोई खास बात नहीं है। दर्शन सिंह गुर्जर जी ने भेजा है, पोर्टल के पत्रकार अजय भारद्वाज जी, पदम जोशी एवं सभी पत्रकार बंधुओं को तहे दिल से अभिनंदन। आप हर खबर को प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, साथ ही जनप्रतिनिधि तक पहुंचाते हैं। और असली कोरोना योद्धा आप ही हैं। दर्शन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जनप्रतिनिधि आप भी हैं, तो आप भी लोगों का बिल्कुल जी जान से साथ दीजिए। जिस तरह आप पहले सक्रिय रहते थे उसी तरह आप सक्रिय रहिए, क्योंकि आजकल आप जैसे लोगों की भी कमी लोगों को महसूस हो रही है। जो लोग सक्रिय हैं, मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं है सर, आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। मैं इतना जानता हूं कि अगर आम आदमी की बात, आम आदमी की आवाज़ कोई भी उठाता है तो बिल्कुल उसका सम्मान भी होना चाहिए और उठनी चाहिए हर आवाज़। तो शुक्रिया दर्शन जी आपका। अजय जी, एक बार भारत मिल में भी आकर देखो, तो उसमें भी गड़बड़ी है, तो ज़रूर देखेंगे सर। बाकी आपकी जो समस्याएँ हैं, रोड लाइट बंद है, तो टोल फ्री नंबर जो आपको दिया है, बिल्कुल आप अपनी वहाँ वाजिब बात है उसको पहुँचवाइए। शंभू सिंह जी ने भेजा है कि मैंने 2 बार कमेंट किया, आप दिखाते नहीं हैं। क्या कमेंट भेजा था सर? जो समस्या है बिल्कुल हम उसको दोबारा देख लेंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब लाइव हम चल रहे होते हैं ना, तो कमेंट बहुत तेज़ी से, इतने सारे लोग देख रहे हैं सर कि उनके कमेंट बहुत तेज़ी से ऊपर चले जाते हैं। तो वो बात है, थोड़ा सा समझने का भी प्रयास करें आप। हाँ, सालोदा मोड़ पर जो सर्किल है उसमें फव्वारा लगा हुआ है और उस पर लाखों खर्च कर दिए और बंद है।
सर बजट अभी भी उठ रहा है उनका, बिलिंग वगैरह अभी भी हो रही है, लेकिन फव्वारे बहुत लंबे टाइम से बंद हैं। अभी क्या है, सारे जो मॉनिटरिंग करने वाले नगर परिषद के हैं वो कोई भी मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है। एसआई है, जमादार है। और जब तक एमएलए साहब सक्रिय थे, बराबर साफ़ सफाई और ये सारी चीज़ चलती रही। अब एमएलए साहब अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं। सरकार जब एमएलए साहब आ जाएंगे तो सब सक्रिय हो जाएंगे एक साथ। नहीं, एक जो ये फव्वारों का जो मामला है ना साहब, ये तो पिछले 1-1.5 साल से मैं देखता आ रहा हूँ कि ये बंद ही पड़े हैं और बराबर इनका पैसा उठ रहा होगा, ये तो सही है। तो क्यों ना कल इस बारे में ज़रूर बात की जाएगी कि साहब इनका मामला क्या है और ये फव्वारे, क्योंकि एक दिन मैंने आपको ईदगाह मोड़ का दिखाया था अभी 2-3 दिन पहले, 5 तारीख की थी शायद, उस दिन वहाँ का फव्वारा चला था, लाइट वाइट शुरू हो गई थी। तो कमी कहाँ है और ये बंद क्यों पड़े हैं, बिल्कुल इस पर हम गौर ज़रूर करेंगे सर। बहुत अच्छी बात आपने हमको बताई है, मुद्दा ज़रूर उठाएंगे हम। दिलीप जी कह रहे हैं कि अच्छा नमस्कार, थोड़ा लेट हुआ। दीपू जांगिड़ जी, चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और पंजीकृत प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर माह के लिए मुफ्त गेहूं की घोषणा की थी, परंतु जुलाई माह से गेहूं का वितरण बंद है। नहीं कालू सिंह जी, गेहूं बंद नहीं है, गेहूं तो आया है और बटा है। आप बिल्कुल मालूम करिए अपने राशन डीलर से। और हमने खुद ने इस बात को देखा है कि जो प्रधानमंत्री ने जो बढ़ाया है इसको नवंबर तक कर दिया, तो आपको मिल रहा है प्रवासी मजदूरों वाला जो गेहूं है। बाकी पदम जी बराबर मिल रहा है। आप अपने राशन डीलर से मिलिए जाके, और वो जरा बराबर देगा आपको लिए। और आजकल तो वो नहीं है कि आजकल राशन डीलर डकार जाए। आजकल जब तक आप अंगूठा नहीं लगा दोगे या जब तक वो नहीं कर देगा, जब तक अगर आप उठाओगे नहीं तो बराबर वो लेस्ट होगा। बिल्कुल, तो ये बात है, आप ज़रूर मालूम करिए सर। आया है गेहूं और बटा भी है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। फिर भेजा मनराज जी ने कि सर अगर विधायक अपना समर्थन वापस ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते। जन लोकपाल बिल के तहत अन्ना हजारे ने ये मांग की थी कि राइट टू रिजेक्ट का एक अधिकार लोगों को दिया जाना चाहिए। जिस जनता को, जिस प्रतिनिधि को हम चुनते हैं, जो जनता चुनती है, अगर वो काम नहीं करता है तो उसे वापस बुलाने का अधिकार भी जनता को होना चाहिए। मगर अफसोस की बात है कि सर अभी तक ये कानून नहीं बना है। बाकी हाँ, होना चाहिए, ये मांग तो है, लोगों की बाजी मांग है। जब विधायक अपना, आम जनता विधायक को चुनती है और विधायक ही पाला चेंज कर लेता है, तो आम पब्लिक को भी पाला चेंज करने का अधिकार होना चाहिए। और सिर्फ विधायक की बात नहीं है, चाहे वो सरपंच है, चाहे वार्ड मेंबर है। ये ध्यान रखिए, अगर हमने किसी जनप्रतिनिधि को चुना है और वो बंदा काम ही नहीं कर रहा, सक्रिय ही नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। वो तो 5 साल करेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साल भर बाद में उसका फीडबैक लेना चाहिए। अगर वो बंदा काम नहीं कर रहा तो जनता को ये अधिकार दिया जाना चाहिए कि साहब आप कुर्सी छोड़ दीजिए। मगर ये कानून अभी नहीं बना है, मांग ज़रूर इसकी लंबे टाइम से चलती आ रही है सर। तो अच्छी बात कही आपने। निशांत जी ने भेजा है, सर आप खुलासा करने वाले थे, उसका क्या हुआ। निशांत जी बिल्कुल, आज वो व्यक्ति हमारे पास आए भी थे और हमने सारी फाइलिंग, सारा रिकॉर्ड, सारे सबूत उनके देखे हैं। और ये खुलासा हमने आज इसलिए टाल दिया सर कि उसमें थोड़ी सी कुछ कमी थी। हम चाह रहे हैं कि जब वो खुलासा हम करें तो उस व्यक्ति को इंसाफ मिलना भी चाहिए, न्याय मिलना भी चाहिए। तो इसलिए कल वो शायद ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद में फिर हम आपको ये पूरी कहानी जो है वो बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। हम भी नहीं चाहते कि कोई आदमी सामने आए और फिर उसका काम ही ना हो। नांगतलाई के रोड खराब है, गोपाल गुजर जी बिल्कुल मुझे मालूम है सर, उस एरिया की मुझे अच्छे से जानकारी है। सालौदा में पानी कब तक आ जाएगा। पानी के लिए तो अच्छी पहल चल रही है, कनेक्टिंग लाइनें डाली जा रही हैं। कल हमने ट्रक यूनियन पर भी जा कर के देखा था, तो हो जाएगा। और चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम अब हो चुका है, तो कोशिश यही थी कि सब के सवालों का जवाब दे दें। तो ज़्यादातर कॉमन सवाल ही हैं। दीपक जी ने भेजा है, अजय जी आप गंगापुर सिटी के एक बेस्ट एंकर हो। और पदम जी की तरह धन्यवाद सर। और इससे ज़्यादा मुझसे कुछ आता भी नहीं है, शब्दों की जो कला है वही मुझसे आती है सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ऊपर वाले ने जो टैलेंट दिया बस उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ताकि लोगों की बातें सुनी जा सके। बाकी यही है। और बाकी जो कॉमन प्रॉब्लम है उनको सबको हम नोट करके और कल प्रशासन से इस बारे में ज़रूर बातचीत करेंगे। सैनिक नगर में अखिल द्विवेदी जी ने भेजा है कि गंगापुर केशव विद्या मंदिर के पास वाली गली में पूरी रोटी नहीं सर, रोड टूटी पड़ी है और कीचड़ का आलम है, मोटरसाइकिल फंस जाती है। बिल्कुल मालूम है मुझे। और अखिल जी इसमें एक काम ज़रूर करेंगे कि जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक अगर पक्का रोड है तो हम उसकी सफाई करवा देते हैं। तो कल हम जेसीबी और नगर परिषद से बात करेंगे कि उनकी सफाई हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि कीचड़ इकट्ठा ना हो। बाकी यही है। और आप सब
खुश रहें। सार्वजनिक शौचालय गंगापुर सिटी के बिल्कुल पूरे ख़राब पड़े हैं सोनू जी, मोनू जी, मुझे मालूम है। तो ये भी वाजिब समस्या है। अगस्त माह में राशन के पैसे लिए गए हैं सर। नितिन जी, जाते जाते इसका जवाब जरूर मैं देना चाहूँगा कि जो राज्य सरकार गेहूं वितरित कर रही है उसका ही पैसा आपसे लिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जो गेहूं भेजा है उसका पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, और ये सब जगह ही है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, आपके साथ कोई गलत नहीं हुआ है। अगस्त माह में जो गेहूं आया है उसमें एक बार आपसे पैसा लिया गया होगा, दूसरी बार पैसा नहीं लिया गया होगा। बिल्कुल हमारी नज़र है उस पर। तो आप सब भी देखिए, प्रशासन का सहयोग करिए, जागरूक रहिए, और जो वाजिब मांगे हैं वो हम तक भेजते रहिए। हम ज़रूर उनको उठाते रहेंगे सर, और कोशिश यही कर रहे हैं कि आपकी हर बात को हम प्रशासन तक पहुंचाएं, और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। और दूसरी बात, खबरों को समझने के लिए ये ध्यान रखिए आप, किस खबर को किस एंगल से हमारा रिपोर्टर दिखा रहा है, उसको समझने के लिए भी अब आपको अपने दिमाग की बत्ती खोलनी पड़ेगी सर। हम कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं, कोई पक्ष और विपक्ष नहीं कर रहे हैं। आपको बिल्कुल खुले दिल से हम इस बात को बता देते हैं, ना हम किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, ना हमें कोई राजनीतिक दल का हम आइडियोलॉजी मानते हैं। जो सही है वही दिखा रहे हैं। आपको भी अपने थॉट ऑफ परसेप्शन से जो है, सोचने का जो नज़रिया है, उसको भी कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा। और आप भरोसा रखिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। जी न्यूज़ पोर्टल हर खबर को प्रमाणिकता के साथ ही दिखाएगा। दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले जामा मस्जिद, कसाईपाड़ा और चूली गेट पर लाइव दिखाया था। हमारा मकसद किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, हमारा लोगों को जागरूक करने का है। और जैसा कि हमने आज गार्डन का भी दिखाया था, गार्डन में लोग, नगर परिषद को गाइडलाइन का पालन करवाना चाहिए, या तो गार्डन को खोलना ही नहीं चाहिए था। तो कुल मिलाकर के ये है कि शायद कहने का तरीका अलग हो सकता है, मगर उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि सब लोग जागरूक रहें और कहीं ना कहीं गाइडलाइन का पालन ज़रूर करें। आप भी सतर्क रहें, प्रशासन का सहयोग ज़रूर करें, और कहीं ना कहीं हर काम प्रशासन पर भी ना डालें। अगर कुछ काम ऐसा है जो संगठन मिलकर के कर सकते हैं तो आप भी कर दीजिए, किसी का मुंह ताकने की ज़रूरत नहीं है सर। बहुत सारे काम ऐसे हैं, और अब तो सरकार खुद पीपीपी मॉडल पर काम करना चाह रही है, यानी पब्लिक की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। बाकी अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर बनाए रखें, अपनी शुभकामनाएं हमारे साथ रखें, और भरोसा रखें जी न्यूज़ पोर्टल पर। खबरों की पुष्टि होने पर ही हम खबर चलाते हैं, और अगर कहीं कुछ गलती होती भी है तो हम उसमें क्षमा मांगने से कोई गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी मानव हैं, हो सकता है कहीं गलतियाँ हो जाएँ। मगर उद्देश्य यही है कि आप सबकी वाजिब मांगें लोगों तक, लोगों की हर मांग प्रशासन तक पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहें। शेयरिंग आप लोग कम कर रहे हैं सर, यस, शेयरिंग बहुत कम कर दी। कई बार जब हम अपील करते हैं तो अच्छी शेयरिंग कर देते हैं, लेकिन कई बार कम करते हैं। तो शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हम लगातार प्रशासन तक आपकी मांगें पहुंचाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पदम जी, क्या कहना चाहेंगे? एक घटना, दुर्घटना और कोई बड़ा केस हो जाता है तो तुरंत हमें सूचना दें आप। हाँ बिल्कुल, और मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करूंगा कि हमारी खबरों पर वो ज़रूर फीडबैक लेते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। तो इसी तरह पब्लिक के बीच में और प्रशासन के बीच में हम ब्रिज का काम करते रहेंगे, पुल की भूमिका निभाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने आप का ख्याल रखें, अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम गुजारें। और कोरोना के कारण जो आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना से आप गुजर रहे हैं, याद रखिए ये समय निकल जाएगा और दुनिया फिर से उसी ज़िंदगी पर लौटेगी। लेकिन कुछ पेशेंस रखना पड़ेगा सर, दौर फिर से वैसा ही लौट करके आएगा। मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ ज़िंदगी के इन संघर्षों का सामना करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।